साल 1971 पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने ही देश में अधिकार नहीं मिल रहे थे। भाषा, संस्कृति और राजनीति में उनके साथ भेदभाव होता था। जब उन्होंने विरोध किया तो पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी से दमन किया। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग भारत की सीमा में शरण लेने आए। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी का झगड़ा नहीं था, बल्कि इंसानियत और अपनी सुरक्षा का सवाल था। और यहीं से शुरू हुआ 1971 का युद्ध। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला सोचा समझा था ताकि भारत को चौंकाया जा सके, लेकिन उल्टा पड़ गया। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 1971 की रात पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला सोचा समझा था ताकि भारत को चौंकाया जा सके, लेकिन उल्टा पड़ गया। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची पोर्ट पर हमला कर पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी। वहीं ऑपरेशन कैक्टस लिली में थल सेना और वायु सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में तेजी से बढ़त बनाई। भारतीय सेना को स्थानीय बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनाओं मुक्ति वाहिनी का भी पूरा सहयोग मिला। इस युद्ध में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं थे, इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन की भी एंट्री थी। अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान उस समय उसका सहयोगी था। अमेरिका ने अपना विशाल युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज हिंद महासागर में भेजा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत अकेला नहीं था। भारत के पास था सोवियत यूनियन का साथ। सोवियत यूनियन ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो सोवियत नौसेना भी मैदान में उतरेगी। इसलिए अमेरिका पीछे हट गया और भारत को खुलकर ऑपरेशन चलाने का मौका मिला। इस कूटनीतिक चाल ने भारत की जीत को आसान बना दिया। ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना ने तेजी से कब्जा जमाना शुरू किया। वायुसेना ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को काट दिया, टैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया। नौसेना ने पाकिस्तान की नाकाबंदी कर दी, जिससे पाकिस्तानी सेना को मदद पहुंचनी बंद हो गई। भारतीय थल सेना हर दिन आगे बढ़ती गई और ढाका तक पहुंच गई। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिर गई और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर इतिहास लिखा गया। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। भारत ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को हरा दिया और नया देश जन्मा, बांग्लादेश। 1971 की जंग सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। भारत ने साबित कर दिया कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही असली ताकत है। इस युद्ध ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि पड़ोसी के हक और आज़ादी के लिए भी लड़ सकता है। आज भी 1971 की ये जीत भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली पल मानी जाती है।